बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला और इस बहुमत को लेकर के कई तरह की बातें जो सामने आ रही थी वो क्लियर हो गई। कहा जा रहा था एग्जिट पोल सही नहीं होगा, कई तरह की बातें कही जा रही थी। हमारे साथ अभी जदयू के मुख्य प्रवक्ता और विधान पार्षद नीरज कुमार सिंह है, बात करते हैं उनसे। नीरज जी, सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी प्रचंड बहुमत की। देखिए, जिस ढंग से राजनीतिक प्रहार हम पर व्यक्तिगत रूप से किया गया तो विपक्ष के लिए तो कहर बन गया। कहर। जिस बेदर्दी के साथ नीतीश कुमार जी पर अपमानजनक टिप्पणी की जा रही थी और नीतीश कुमार जी का एक वाक्य कि हमने अपने लिए कुछ नहीं किया, परिवार के लिए कुछ नहीं किया, जब भी मौका मिला तो हमने बिहार के लिए किया, तो ये लोगों के दिल पर पड़ गया और अहंकार चरम पर था। बिहार को रक्त रंजित करने की तैयारी थी, नेपाल बना देंगे, बांग्लादेश बना देंगे, लेकिन जनता ने प्रचंड जनादेश दिया और उसका सम्मान करना मेरा दायित्व है। जो जिम्मेवारी हम लोग को दी है तो ये हमारे कर्म का नतीजा है और उनको अपने कुकर्म का नतीजा भोगना पड़ा है। और नीतीश कुमार जी ने सदन में कहा था कि गलती से सब जीत के आ गया है, अगला बार जब आएगा, अगला बार होगा ना तो अधिकतम साफ हो जाएगा। चूंकि साफ हृदय का जो आदमी रहता है, जिसको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, निश्चल आदमी का राजनीतिक श्राप लग जाता है। लग गया श्राप। नीरज जी, एक बात यहाँ पे सामने आ रही है कि इस चुनाव में एमओआई यानी महिला और युवा ने खुल करके साथ दिया है। क्या एनडीए ने एक नया एमओआई तैयार किया है? देखिए, जाति और धर्म के नाम पर राजनीति में कमजोर व्यक्ति राजनीति करता है। नीतीश कुमार जी को अगर समझना है तो पूरे दौर में समझिए राजनीतिक जीवन में कि नीतीश कुमार तो नालंदा से एमपी होते तो जात के नेता हो जाते। नीतीश कुमार जी बाढ़ से एमपी होते थे। बाढ़ से क्यों होते थे और कितना वोट से जीतते थे? 1300, 1400, 10,000, 8,000, लेकिन सब जाति और धर्म के कार्यकर्ता रहते थे। नीतीश कुमार जी की राजनीति की उड़ान वहीं से बढ़ी है, उन्होंने भरा है। तो नीतीश कुमार जी जमात की राजनीति किए, कभी जाति की राजनीति नहीं किया उन्होंने। कोई जाति के आधार पर वर्गीकरण नहीं किया, भेदभाव नहीं किया अपने काम में भी। जैसे उदाहरण तौर पर बता रहे हैं कि बाढ़ लोकसभा में मुसलमानों की आबादी अधिकतम होगी तो 30 से 40,000, लेकिन नीतीश कुमार जी ने उस मामले में ईमानदारी देखा। उनका सार्वजनिक जीवन में आपने देखा कभी कोई बेअदबी नहीं किया। तो ये नीतीश कुमार जी जो कहते हैं सो करते हैं, लेकिन कालचक्र में ऐसा बिहार को लपेट लिया कि राजनीति में लंपटई शुरू हो गया, भाषाई लंपटई। इनका दिमाग नहीं काम करता, ये असहज है, अचेत है। तो अब असर हुआ चाचा का जो सुइवा पड़ता है ना, तो उसमें सुइवा जिसको पड़ता है तेजस्वी को लगा आह, और जनता बोली वाह, इलाज कर दिया आपने। जन सुराज वीआईपी शून्य पे सिमट गई, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब प्रशांत जी ने कहा कि मैं 25 सीट अगर जनता दल का आ जाए तो मैं संन्यास ले लूंगा। बिल्कुल। आप संन्यास तो नहीं कोई लेता है, ये तो राजनीति थेथर का काम है। जिसको माला पहनने का आदत लग गया, जिसको जिंदाबाद कराने का आदत लग गया, तो राजनीति तो नहीं छोड़ेंगे। ये तो मैं जानता हूं, ऑन रिकॉर्ड में। उनकी बात का वैल्यू क्या रह जाएगा? बात का वैल्यू यही रहेगा कि कुछ दिन के लिए विलुप्त हो जाइए, प्रवास में चल जाइए, माइग्रेट कर जाइए। माइग्रेशन की चिंता आपको रही है। और मुकेश सहनी जी, आपके पीठ में खंजर नहीं, कलेजा में खंजर मारा है, लेकिन आपका जमीर क्यों नहीं जागा, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है। आपके भाई को विड्रॉ करवा दिया, उसके अलावा जननायक कर्पूरी ठाकुर का उपाधि चोरी हो रहा था और आप महागठबंधन के घटक दल बने हुए थे। तो जनता सब जानती है और पहचानती है सबको। समाज में कभी भी हलचल पैदा करने की राजनीति मत करिए। कोई वोट देगा नहीं देगा, उसके प्रति नफरत का भाव नहीं। जो नफरत रखेगा वह राजनीति में विलुप्त हो जाएगा। तो आज हाल हो गया ना। अब प्रशांत जी अशांत मत होइए। आप पद यात्रा कर रहे थे,
मुद्दा बना रहे थे। और नीतीश कुमार जी ने एक मानक स्थापित किया है कि आलोचना करने वाला उन कसौटियों पर उतरेगा कि नहीं। अब जेल में बैठा हुआ कोई अपराधी कहे कि अपराध बढ़ गया है तो लोग क्या कहेगा। कोई भ्रष्टाचारी कहे सजा याफ्ता की भ्रष्टाचार बढ़ गया है तो नीतीश कुमार जी ने पर आप पलायन में आरोप लगा रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने कोई दिल्ली में संपत्ति बनाया है क्या? अपने बेटा को दिल्ली में पढ़ाया है क्या? तो अपनी इंटीग्रिटी, यही मैं बार बार बोलता हूं कि नीतीश कुमार जी ने यह तय कर दिया कि जिसको विकल्प की राजनीति करना है वो संपत्ति मोह छोड़ो, परिवार मोह छोड़ो, लंद फंद देवानंद करना बंद करो। जब तक के राजनीति में आप लकीर नहीं खींचिएगा तो कहां से टिकिएगा। तेजस्वी ने कहा था कि 14 को रिजल्ट आएगा, 18 को मैं शपथ ग्रहण करूंगा, और राहुल गांधी उधर तालाब में कूद गए मछली पकड़ने के लिए, क्या कहेंगे? सब में गलती हो गया। देखिए तालाब में जो बेगूसराय में कूदे, अब बगले में था सिमरिया, तो गंगा जी में जाके कूदना चाहिए था। हर की पौड़ी बनाए हैं गड़बड़ जगह तालाब में स्नान कर लिए और उसका साइड इफेक्ट इतना हुआ कि चल गए मध्य प्रदेश के जंगल में और वहां से जंगल का प्रदूषण फैल गया उनके दिमाग में। अब सवाल यह उठता है कि अब तेजस्वी जी कहे कि 18 को हम शपथ लेंगे, हालांकि बेचारे घर से निकले नहीं हैं अभी तक जो मेरी जानकारी है। अब अगर निकले होंगे तो बात अलग है, लेकिन हम जरूर यह जानना चाहते हैं अरे कौन ज्योतिष से दिखवा रहे हैं जी। हम बार बार कहते हैं कि लालू जी के ज्योतिषवा में काहे पड़ गए आप? वो तो बोलते थे कि कुंभ फालतू है, तो ज्योतिष की बात कहाँ से आ गई? कुंभ फालतू कैसे कहिएगा भाई? अखिलेश यादव को लाया कि नहीं यहाँ? सब परिवार बाले बच्चे लग गया था कि उखाड़ देना है और उखाड़ करके भेज दिए। तभी तो 18 को शपथ लीजिएगा या दीघा पर शोक सभा करिएगा, ये दोनों में तय कर लीजिए। एक अंतिम सवाल रहेगा नीरज जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार, इस सुपरहिट जोड़ी का कोई तोड़ है? नहीं, देखिए हम लोग गठबंधन के घटक दल का सबका सम्मान करते हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कल ट्वीट किया, बिहार की जनता को आभार दिया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सहयोग की बात की और गठबंधन के घटक दल के शीर्ष नेता चाहे मांझी जी हो, चिराग जी हो, उपेंद्र जी हो, सबके प्रति सम्मान का भाव दिखाया। अगर किसी को सीखना है ना गठबंधन की राजनीति तो श्रद्धेय अटल जी से सीखे, नहीं तो नीतीश कुमार जी से सीखे। यही दो व्यक्ति इस देश की राजनीति का मानक। बहुत लोग को पेट में दर्द था और जब जब मेरे बारे में कहा गया ना कि ये बार खत्म, ये 95 से उठा के देख लीजिए, नीतीश कुमार जी जमींदोज और फिर नीतीश कुमार जी का उदय हो जाता है। अब इस सब बीमारी से ग्रसित हो जाता है, कोई केकरो किडनी के गड़बड़ा जाता है, केकरो ब्लड शुगर बढ़ जाता है, केकरो बीपी बढ़ जाता है, ओझरा के तो नीतीश कुमार जी सोच मार दिए हैं सबको बेचारा को। सम्मान की बात आई तो एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूंगा। तेज प्रताप यादव ने कल पोस्ट किया, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की, नीतीश कुमार की भी तारीफ की और अमित शाह की भी तारीफ की, क्या कहना चाहेंगे? तो लालू जी का आलोचना नहीं करेगा तो इसका क्या मतलब है? लालू जी का आलोचना करो तब ना बोलेंगे कुछ। अरे लालू जी एक ऐसे पिता के रूप में तो कम से कम लिखो कि जिसने अपने जीवन काल में परिवार के अधिक सदस्यों को कोर्ट में सरेंडर करवा दिया। कोई लालू जी के बारे में बोलिएगा तब हम बोलेंगे कि तो उधर सब ठीक ठाक, इधर सब ठीक ठाक, ही नहीं चलेगा। ये थे हमारे साथ जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार सिंह। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जनता ने प्रचंड वोट दिया है और इसका सम्मान होगा। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।